कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातिमे लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मुग़निल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहिरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला आदाइहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व रहमतिहिम व अज़मतिहिम व ग़ैबतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम अल्लाह इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूल अता फ़रमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस ज़िक्र पाक के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। मौला इस ज़िक्र में जो भी हाज़िर हुए हैं, शामिल हुए हैं, मौला उन तमाम के रिज़्क़ मारिफ़त, रिज़्क़ विलायत में इज़ाफ़ा फ़रमा। मौला तमाम की हाज़िरियों को कबूल फ़रमा। या मौला तुझे आले मोहम्मद की क़ुरबानी का वास्ता कि अज़ादारी में जितनी भी रुकावटें आ रही है, मौला उन तमाम रुकावटों को दूर फ़रमा। या मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जहाँ जहाँ भी अज़ादारान इमाम मज़लूम ने फ़र्श अज़ा बिछाया है, मौला उन तमाम मुहिब्बान अहल बैत को अज़ादारान इमाम मज़लूम का नज़र बद से, बलाओं से, मुसीबतों से महफूज फ़रमा। या मौला वो मंज़र जल्द से जल्द हमें अपनी आँखों से दिखा के सय्यदा कायनात सल्लल्लाहु अलैहा का रोज़ा तामीर हो जाए। या मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फ़रमा, अली वालों का बोलबाला फ़रमा, मौला के दुश्मनों को ज़लील व ख़ार फ़रमा। दुआओं की कबूलियत के लिए और खुशनुदिए मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए मिल के सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला आप तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। आज 5 मुहर्रम का दिन गुज़र चुका और आज 6 मुहर्रम की शब है। दिन गुज़रते जा रहे हैं और अय्याम क़यामत करीब आ रहे हैं। क़यामत के दिन करीब आ रहे हैं। ये समझ ले, ये क़यामत से मुराद वो नहीं जो कायनात को फ़ना कर देगी। मैं उस क़यामत की बात कर रहा हूँ कि जिसने आले मोहम्मद का घर लूट लिया। मैं उस ज़ालिम फ़िज़ाओं की बात कर रहा हूँ कि जिसने आले मोहम्मद के ख़ैमों को जला दिया। मैं उस आवाज़ों की बात कर रहा हूँ कि जिन आवाज़ों में ये कलमात कहे जाते थे कि लूट लो सैदानियों की चादरें लूट लो। मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। मैं उस आफत की बात कर रहा हूँ कि जो आले मोहम्मद पे ढाई गई, कि जिस दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया के चमन को उजाड़ दिया गया। इधर आले मोहम्मद के चमन को उजाड़ दिया गया। मैं उस दिन का जिक्र कर रहा हूँ। मैं उस दिन को क़यामत कह रहा हूँ, बल्कि वो क़यामत से बढ़ के था आले मोहम्मद के लिए, कि जिस दिन सैदानियों ने वो दिन देखा कि सैदानियों के लिए वो क़यामत से बड़ा दिन था, कि जिनके सर पे कभी चांद की चांदनी न गिरी हो, उनके सरों पे शराबियों की नज़रें गिर रही है।
मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। एक क़यामत ख़ैज़ मसाइब उस दिन जो ढाए गए आले मोहम्मद पे, उस दिन को बस कुछ ही दिन रह चुके हैं, उस वाक़ये को कुछ ही दिन रह चुके हैं। पूरी ज़िंदगी बंदा आले मोहम्मद के मसाइब में कुर्बान कर दे, पूरी ज़िंदगी इंसान आले मोहम्मद पे रोने में निकाल दे, मगर करबला में जो एक अश्क बहा, आले मोहम्मद के फ़िदाइयों का जो एक अश्क बहा, अपने जो है साथियों की कुर्बानी देखकर, वो जो एक अश्क बहा, वो अश्क उसका हक़ क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा रोती रहे, वो एक आंसू का भी हक़ अदा नहीं हो सकता। वो इतनी बड़ी कुर्बानी है, इतनी अजीम कुर्बानी है, जिसे ज़िब्ह अज़ीम कहा गया। अजीम कुर्बानी, आदम से लेके ईसा तक और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ख़ातिमुल अंबिया तक उतना बड़ा इम्तहान किसी ने न दिया जितना बड़ा इम्तहान मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया। और ये इम्तहान की जुर्रत, ये इम्तहान में सपोर्ट करने वाले ये इतने बड़े थे कि ख़ुद मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ख्वाहिश थी कि काश कि मैं हुसैन के 72 साथियों में होता। अल्लाहु अकबर। अहमियत देखें आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत करने वालों की। आपने करबला में आवाज़ दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कौन है जो मुझ हुसैन की नुसरत करे। तो इस सदा पर कल आप में जो है कल की जो मजलिस गुज़री उसमें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मलाइका लाखों की फ़ौज लेके आए मौला हुसैन की इस सदा पर, हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदा पर लाखों की फ़ौज जो नज़र ना आती थी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए आ गए। लेकिन मौला ने उनकी नुसरत कबूल न की। इमाम ने फरमाया कि आप चले जाएं, मैं इत्माम हुज्जत के लिए आवाज़ दे रहा हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि हुसैन ने तो हमें आवाज़ ही नहीं दी थी। यजीदियों की फ़ौज में किसी को ये बहाना ना मिले कि हुसैन ने हमें कहाँ बुलाया था। लेकिन मौला हुसैन तन्हा रह गए और आपने आवाज़ दी कि कौन है जो मुझ हुसैन की नुसरत करे, हल मिन नासिरिन यंसुरना। मौला हुसैन ने हुज्जत तमाम की उस वक्त भी, ताकि कोई बहाना ना निकाल सके। और इमाम ने फरमाया कि अब भी वक्त है, आखिरी बचे मेरे मौला। जनाब अली असगर की भी शहादत हो चुकी है, बिल्कुल आखिरी बचे, ज़ख्मों से चूर चूर है मेरा मौला। और आपने फरमाया कि अब भी वक्त है, तौबा कर लो, मैं क़यामत में, कितना शफीक घराना है ये। आपने फरमाया कि अब भी वक्त है, तौबा कर लो, क़यामत में नाना के सामने मैं तुम्हारी बख्शिश करवा दूँगा। अब भी वक्त है, तौबा कर लो, मेरे खून से तुम्हारा हाथ ना रंगो। इत्माम हुज्जत के लिए कुर्बानी तो होनी थी मौला की, शहादत तो होनी थी, आले मोहम्मद का चमन पामाल तो होना ही था इत्माम हुज्जत के लिए, ताकि किसी को बहाना न मिले कि इमाम हुसैन ने हमें आवाज़ न दी, हमें सदा न दी, वरना हम तो दौड़ के पहुंच जाते। जहाँ तक हुज्जत तमाम हो सकती थी, ज़माने के इमाम ने वो हुज्जत तमाम की कि किसी को फिर आखिर में बहाना न मिल सके। ये कुर्बानी न कोई भुला सकेगा, न कोई भुला पाया है, न क़यामत तक कोई इसे भुला पाएगा। इस कुर्बानी को न कोई मिटा सका था, इस कुर्बानी की याद को न कोई मिटा सका था, न कोई मिटा सका है, न क़यामत तक कोई मिटा सकेगा, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम। हुसैन ने उसका जिक्र वहाँ किया जहाँ किसी का बाप भी नहीं बोल सकता, नोके नेज़ा पर। अब कायनात में जहाँ जहाँ भी जिक्र हुसैन हो रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुना रहा है, तो अब हमें अपनी खुशकिस्मती पे फ़ख्र करना चाहिए, नाज करना चाहिए कि जिक्र हुसैन के लिए अल्लाह ने हम जैसे गुनाहगारों को चुना हुआ है। हमें नाज करना चाहिए अपने मुकद्दर पर, हमें फ़ख्र करना चाहिए अपनी किस्मत पर कि अल्लाह ने हमें उनमें रखा है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मज़लूमियत को याद करके अपनी आँखों को अश्कबार करते हैं। अहले सुन्नत की किताब मेरे पास हवाला मौजूद है, यनाबिउल मवद्दत के अंदर सादिक़ आले मोहम्मद की हदीस इमाम फरमाते हैं कि जिसने भी मेरे दादा हुसैन के गम में सिर्फ इतना रो दिया कि उसकी आँख से अश्क निकल के उसके रुखसार पे आ गया, उस पर जहन्नम हराम हो जाती है, जन्नत उस पर अल्लाह वाजिब कर देता है।
इमाम की शफकत देखें कि इमाम फरमाते कि कोई इतना भी ना रो सका, बस उसने अपना चेहरा ही रोने वालों जैसा बना लिया, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। ये देखें ये आज़ादारी कितनी। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो सिर्फ रोने वाले जैसा चेहरा बना ले, शर्त पहले ये है कि वो मोमिन हो, शर्त ये है कि उसे आले मोहम्मद से मवद्दत हो, शर्त ये है कि वो आले मोहम्मद के इख्तियार को मानता हो। ठीक है, अब आप अंदाज़ा उसका लगाए कि जो सिर्फ रोने वाले जैसी शक्ल बना ले, उसको इमाम ने इतना बड़ा मकाम दिया। अब जो गमे हुसैन में लहू बहाता है, उसका मकाम इमाम की नज़र में कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा उसका मकाम होगा इमाम की नज़र में। आप आते हैं यहाँ पे मजलिस में, बच्चों को साथ ले आते हैं, बच्चों को साथ ले आते हैं ताकि इन बच्चों को भी पता चले कि जिन पर हम ईमान रखते हैं, जिनके सदक़े में हमें ईमान नसीब हुआ, जिनके सदक़े में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएँ मस्जिदों में जो गूंज रही है, जिनके सदक़े में हमारे घरों में कुरान है, उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, उन पे क्या क्या जुल्म सितम हुए। आप ये बताने लाए अपने बच्चों को ताकि बच्चों को पता चले कि वहाँ क्या गुजरी। ये बच्चों का सिलसिला ये अभी का नहीं, हक़ाइक़ पहुँचाने का। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने कांधों पे बच्चों को लेके घूमते थे मदीने की गलियों में, मदीने की गलियों में रसूल खुदा बच्चों को लेके आते थे ताकि ज़माना पहचान ले कि ये वो है जो हमारे कंधों पे सवार हुआ करते हैं, ये वो है जो हमारे कांधों पे सवार हुआ करते हैं। कभी हमारी गोद में आ जाते हैं हालत नमाज में, ये हमारी गोद में आते हैं, हम नमाज लंबी कर देते हैं, हम नमाज लंबी कर देते हैं। हम सजदे में हो, ये पुश्त पे आ जाए, उसका हुक्म आता है मेरे महबूब नमाज को बढ़ा दे तब तक जब तक हुसैन न उतर जाए, नमाज को बढ़ा दे। यानी इतना सा भी हसनैन को तकलीफ पहुंचे, ये ना अल्लाह को गवारा है ना उसके रसूल को गवारा है। ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ बच्चे नहीं, ये आलमीन के सुल्तान हैं, ये इमामों के इमाम है, ये सुल्तानों के सुल्तान हैं, ये बादशाहों के बादशाह है, ये करीम इब्न करीम है, ये सखी इब्न सखी है, ये रहीम इब्न रहीम है, ये मुकद्दस घराना है। ये बच्चे देखें, आज मुझे शहादत 2 बच्चों की पढ़नी है, इसीलिए जो है मौजू जो है इन हस्तियों पर ही रहेगा। और चूँकि मौजू शहादत औना मोहम्मद है, ज़ैनब आलिया सलवातुल्लाह अलैहा के शहज़ादे, सैयदा ज़ैनब आलिया के शहज़ादों की आज शहादत इंशाअल्लाह पढ़ी जाएगी, क्योंकि यही उसूल है कि 5 मुहर्रम को सैयदा की उजड़ी जो गोद है उनकी शहादत पढ़ी जाती है। बचपन का आलम हसनैन करीमैन का वाक़या सुना हुआ है, मगर फिर भी मैं दोहरा दे रहा हूँ। अगर पता हो तो बोलना ज़रूर, तायीद ज़रूर करना बोल कर। मैं यहाँ पे पढ़ के तायीद करता हूँ इस वाक़े की, आप ज़रा बोल के मेरी तायीद कर दीजिएगा। मैं पढ़ के सवाब कमा लेता हूँ, आप इसका जवाब दे के सवाब कमा लीजिएगा। सुन के तो सवाब है ही है, मैं पढ़ता हूँ आप सवाब कमाते हैं, आप बोलते हैं मुझे सवाब हासिल होता है। बचपन का आलम हसनैन करीमैन का, दोनों बच्चों ने तख्ती लिखी। हसनैन ने हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन मुक़द्दसैन तख्ती लिखी और आए सैयदा की बारगाह में, सैयदा की बारगाह में आए कि अम्मा बताएं हम दोनों में तख्ती किसकी बेहतर है। अब एक तरफ जन्नत का एक शहज़ादा, दूसरी तरफ जन्नत का दूसरा शहज़ादा। अगर हसन के हक़ में फ़ैसला कर दिया तो हुसैन को तकलीफ़ होगी, हुसैन के हक़ में अगर फ़ैसला कर दिया तो हसन को। ये हमें बताना है कि इस घर के बच्चों के क्या मकाम है, और जब ये बच्चे जवान हो जाते हैं तो फिर इनके मकाम भी जवानी पे पहुंच जाते हैं, उरूज पे पहुंच जाते हैं, इतने बुलंद हो जाते हैं, इतने बुलंद हो जाते हैं, इतने बुलंद हो जाते हैं कि नबूवत के कांधों पे सवार नजर आ जाते हैं,
नबूवत के कांधों पे सवार नज़र आते, ये इतने बुलंद हो जाते हैं, इतने बुलंद हो जाते हैं। लिहाजा बचपन का आलम है। तख्ती आई सैयदा की बारगाह में, अम्मा बताएं किसकी तख्ती बेहतर है। इंतज़ार हो रहा है कि अली आए तो कुछ फ़ैसला हो। मैं तो फ़ैसला नहीं कर सकती, आपने फरमाया कि फ़ैसला अपने बाबा से करवाओ। लिहाजा मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतज़ार हो रहा था कि वो तशरीफ़ लाए। आप तशरीफ़ लाए। सैयदा ने फरमाया कि या अली, आपको रसूल खुदा ने इस उम्मत का काजी बनाया, आपसे बेहतर कोई फ़ैसला करने वाला है नहीं। आप उम्मत के बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं। आज ज़रा हसनैन का फ़ैसला करके बताएं, आज ज़रा हसनैन का फ़ैसला करें, हसनैन का फ़ैसला करें। तख्ती आई मौला के हाथों में, बस वही चीज़ कि मैं फ़ैसला कैसे करूं। जिसका फ़ैसला इस्मत परवरदिगार न करे, जिसका फ़ैसला इस्मत परवरदिगार न करे, रसूल की अम्मा जिसका फ़ैसला न करे, लफ्ज़ों की कदर करें। यहाँ पे सिर्फ सुने नहीं समझे भी। जिसका फ़ैसला रसूल खुदा की अम्मा न करे, फिर अली कैसे फ़ैसला करेंगे। आपने फरमाया कि ये फ़ैसला मेरे बस का नहीं, लिहाजा ये फ़ैसला वो करेंगे जिन्होंने मुझे काजी बनाया है। ये फ़ैसला वो करेंगे जिन्होंने मुझे काजी बनाया है। मौला अली हसनैन करीमैन रसूल खुदा के इंतज़ार में, और सैयदा कायनात भी हसनैन करीमैन, ये चार तन 5वें तन का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि पंजतन इकट्ठा हो तो कुछ फ़ैसला हो, पंजतन इकट्ठा हो तो कुछ फ़ैसला हो। चादर में ये पंजतन जब तक इकट्ठा न हुए थे, अल्लाह ने फ़ैसला तब तक न किया था कि मैं इन्हें पाक रखूँगा। ये पंजतन इकट्ठा हो गए, अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया, अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया। ये पंजतन मुबाहले के लिए इकट्ठा हो गए, अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया जो भी इनके मुकाबले पे आएगा लानती होके जाएगा। इकट्ठा हो गए, फ़ैसला हो गया। तो अब यहाँ पे इंतज़ार था कि पंजतन फिर इकट्ठा हो और फ़ैसला हो। लिहाजा सरकार तशरीफ़ लाए, तख्ती पेश की गई। या रसूलुल्लाह फ़ैसला कीजिए कि तख्ती किसकी बेहतर है, किसकी तख्ती बेहतर है। अब देखें, अल्लाह भी इनके फ़ज़ाइल में बड़ा लुत्फ़ लेता है। मैं पिछले दिनों बता चुका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कि अल्लाह ने पूछा कि क्या तेरे हाथ में, तो वो असा के फ़ज़ाइल बताने लगे। लिहाजा अल्लाह आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल में कितना लुत्फ़ लेता है और मोमिनों को भी लुत्फ़ पहुँचाता है, और आप भी लुत्फ़ लेते हैं। मुझे एहसास होना चाहिए कि वाकई में आप सुन रहे हैं और पहुँच रही है मेरी बात। लिहाजा सरकार तशरीफ़ लाए। आप चाहते थे कि जवाब क्या दिया जाए, कि जवाब दिया जाए। अभी सरकार कुछ बोलने जा ही रहे थे कि अल्लाह ने भेज दिया जनाब जिब्राईल को, जनाब जिब्राईल को भेजा कि जिब्राईल जन्नत से 7 मोती लेके जाओ, 7 मोती लेके जाओ और हसनैन की तख्ती पे गिराओ। जिसकी तख्ती पे ज़्यादा मोती आएंगे लिहाजा उसकी तख्ती बेहतर है। 7 मोती है, 6 नहीं, 7 मोती है। लिहाजा जिसकी तख्ती पे ज़्यादा मोती आएंगे उसकी तख्ती बेहतर है। जिसकी तख्ती पे ज़्यादा मोती उसकी तख्ती बेहतर। अब देखें कि फ़ैसला अल्लाह कर रहा है, फ़ैसला अल्लाह तक पहुंच गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमाने जा ही रहे थे कि अल्लाह ने जनाब जिब्राईल को भेजा वो 7 मोती लेकर। लिहाजा सरकार के हाथ में वो तख्ती, यहाँ पे 4 तन मिला के 5 तन है, और 5 तन के दर का नौकर जिब्राईल है। 5 तन के दर का नौकर, ये कुरान में लिखा, 5 तन के दर का नौकर जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो तमाम नबियों पर अल्लाह का पैगाम लेके नाजिल होता है, जो तमाम मलाइका का सरदार हैं, जो तमाम मलाइका का सरदार है, वो इनके घर का नौकर है। लिहाजा वो तख्ती सरकार के हाथों में, हसनैन करीमैन मौला अली सैयदा तशरीफ़ फरमा।
ये अल्लाह के नूर इकट्ठा हुए और जनाब जिब्राइल ने एक मोती आपने उस तख्ती पे डाला, दोनों तख्तियों पे। लिहाजा पहला मोती जनाब हसन की तख्ती पर पहला। देखें अल्लाह लुत्फ़ कैसा ले रहा है। क्या होता कि अल्लाह सीधा फरमा देता कि ये तख्ती ठीक है, ये तख्ती नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए अल्लाह लुत्फ़ हमें पहुँचा रहा है। फ़ज़ाइल अल्लाह बता रहा है कि मुझे भी आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल में लुत्फ़ बड़ा आता है। लिहाजा पहला मोती मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया कि चलो ठीक है, बड़े हो ना, पहला मोती तुम्हारी तख्ती पर, दूसरा मोती मौला हुसैन की तख्ती पर, तीसरा मोती मौला हसन की तख्ती पर, चौथा मोती मौला हुसैन की, पांचवा मोती मौला हसन की तख्ती पर, छठा मोती मौला हुसैन की तख्ती पर। अब बात तो फिर वहीं आ गई कि तख्ती किसकी बेहतर है। सातवां मोती जनाब जिब्राइल के हाथों से निकला, जनाब जिब्राइल के हाथों से निकला, दरमियान में था, नजर आ रहा है कि मोती आ रहा है। जनाब जिब्राइल ने बारगाह परवरदिगार में अर्ज की, मौला कहाँ मोती को गिराऊं। अल्लाह ने फरमाया कि मोती के दरमियान से दो हिस्से कर दे, एक टुकड़ा हसन की तख्ती पर, दूसरा टुकड़ा हुसैन की तख्ती पर। अल्लाह ने फरमाया कि किसी को भी दर्द नहीं होना चाहिए। हसन भी बेऐब है, हुसैन भी बेऐब हैदरी, हसन भी बेऐब है, हुसैन भी बेऐब। लिहाजा दोनों की तख्ती बढ़ चढ़ कर है, दोनों की तख्ती बढ़ चढ़ कर है, दोनों की तहरीर एक है, दोनों का फैसला एक है, दोनों का मकाम एक है, दोनों का मिशन भी एक है। मिशन आखिरी जो लफ्ज़ है मिशन, दोनों का मिशन क्या है? कुरान की बका, निज़ाम तौहीद और रिसालत और विलायत की बका, ये निज़ाम, इसको बाकी रखना मिशन है। इस पूरे ख़ानदान का मिशन यही है। इस ख़ानदान को दीन का वारिस ही इसीलिए बनाया गया ताकि इस मिशन की सुरक्षा करे। ये जो निज़ाम है इसे संभालने का काम इन्हें सौंपा जाए। कोई इसमें रद्दोबदल न कर सके, कोई इसमें फेर फार न कर सके, कोई इसमें कमी और ज़्यादती न कर सके, इसीलिए इन्हें रखा गया। सरकार कांधों पे सवार करके हसनैन करीमैन को एक दफ़ा निकले, बचपन का आलम है, सरकार निकले मदीने की गलियों में, सरकार मदीने की गलियों में निकले और ये ईद का दिन था। ईद का दिन, नए कपड़े पहनाए गए। उससे पहले क्या हुआ कि सभी अपने अपने घरों में नए कपड़े पहन रहे थे। हसनैन करीमैन ने सैयदा की बारगाह में अर्ज़ की, अम्मा हमारे नए कपड़े। सैयदा का फरमाना और दरवाजे पर दस्तक होना, सैयदा का यहाँ फरमाना और दरवाजे पर दस्तक होना, इनकी सदाकत कैसी, इनकी सदाकत कैसी है, अब ये कुरान ही बताएगा। इनकी सदाकत इतनी वसी है, इतनी वसी है इनकी सदाकत कि कायनात में इनसे बड़ा सिद्दीक कोई नहीं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद व आले। कायनात में इनसे बड़ा सिद्दीक कोई नहीं, इनसे बड़ा सच्चा कोई नहीं। अल्लाह ने इनकी सदाकत के सदक़े में अंबियाओं को सदाकत बख्शी। अल्लाह ने इनके मकाम के सदक़े में अंबियाओं को मकाम अता फरमाया। अल्लाह ने इनकी इज़्ज़त के सदक़े में कायनात में इज़्ज़तों को तक़सीम किया। इतना बड़ा ये अजीम तरीन ख़ानदान। हसनैन करीमैन सैयदा की बारगाह में अर्ज़ की कि अम्मा हमारे कपड़े। आपने फरमाया कि दर्जी के पास है। यहाँ पे आवाज़ आई दर्जी के पास है, लफ्ज़ दर्जी आना था कि दर्जी के पास है तुम्हारे कपड़े। बस यहाँ पे सैयदा के लबों से ये जुमले निकले और वहाँ पर दरवाज़े पे दस्तक हुई। बीबी फ़िज़ा ने पूछा कि कौन? आवाज़ आई कि मैं अना ख़यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। अब देखें हमारी सदाकत और आले मोहम्मद की सदाकत कितनी वसी, कितनी बुलंद बाला है, कितनी बुलंद बाला है इनकी सदाकत कि हमारी सदाकत ये है, हम सच्चे ऐसे हैं कि जो भी वाक़या हो वो बता देते हैं,
जो भी वाक़या हो वो बता देते हैं, जो भी हो वो बता देते हैं, जो हो जाए वो बता दें, जो हो जाए वो बता दे। हमारी सदाकत में और उनकी सदाकत में ये फ़र्क है कि हम वो हैं कि जो हो जाए वो बता देते हैं, और इनकी सदाकत अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि ये जो कह दे वो हो जाता, ये जो कह दे वो हो जाता है। अल्लाह ने ऐसा सिद्दीक बनाया, अल्लाह ने इतना ऐसा अजीम बनाया। लिहाजा कपड़े आ गए, अब कपड़े तो आ गए, अब हर कोई अपनी अपनी सवारी में जा रहा है, हर कोई अपनी अपनी सवारी में जा रहा है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा सैयदा में आए, तशरीफ़ फरमा हुए, तो हसनैन करीमैन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हर कोई अपनी सवारी में आ रहा है, हमारी सवारी, हर कोई अपने अपनी सवारी में बैठ के आ रहा है, जा रहा है, हमारी सवारी, हम किस में सवार होके जाएंगे, हम किस पे बैठ के जाएंगे, हम किस पे बैठ के जाएंगे, हम किस पे बैठ के जाएंगे, हमारी सवारी, हमारा घोड़ा कहाँ है, हमारी सवारी कहाँ है, हमारा घोड़ा। सरकार ने फरमाया कि तुम्हें किसी और सवारी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारी सवारी बन के आया हूँ। लिहाजा हसनैन करीमैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पे सवार हुए। ये सवार रसूलुल्लाह सवारी, ये सवार हसनैन रसूलुल्लाह सवारी। लोग भौंकते हैं जुलजना पर, क्या हुसैन का घोड़ा कहाँ लिखा है, हुसैन का जुलजना कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, लाओ दिखाओ, हुसैन का जुलजना कहाँ लिखा है। अकल के अंधो, हुसैन का जुलजना निकालना तो एक दूर की बात है, ये तो बाद की बात है। ज़रा अकल के अंधो मदीने की गलियों में देखो, हुसैन का घोड़ा नहीं बल्कि हुसैन के लिए घोड़ा बनना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हुसैन के लिए घोड़ा बनना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हुसैन के लिए घोड़ा निकालना तो ये तो बहुत आगे की बात है। यहाँ पे रसूलुल्लाह ने मकाम हसनैन करीमैन बताया कि हसनैन कितने अजीम है। एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह कितनी अच्छी सवारी है, उन्होंने सरकार की तारीफ़ की, सरकार की, या रसूलुल्लाह कितनी अच्छी सवारी है, कितनी अच्छी सवारी है। सरकार ने फरमाया कि सिर्फ मुझे देखा, सवार भी तो देखो कितने हसीन है, सवार भी तो देखो कितने खूबसूरत है। अब यहाँ पे कुछ लोग पता है कैसा दरूद पढ़ते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आल निकाल दी, आल निकाल दी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ आल लगाना था वहाँ पे इन्होंने ताला लगा दिया, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आल निकाल दी। अब ये आल से, आल को निकाल कर ये सरकार की बारगाह में दरूद भेजते हैं। सरकार ने क्या फरमाया, जिस हज़रत ने सरकार की तारीफ़ की कि या रसूलल्लाह कितनी अच्छी सवारी है, सरकार ने क्या फरमाया कि सवारी भी तो देखो, सवार भी तो देखो कितने अच्छे हैं। जो रसूल सहाबा की ज़बान से, जो रसूल सहाबा की ज़बान से हसनैन के बग़ैर, आल के बग़ैर तारीफ़ कबूल नहीं करते, वो तेरा दरूद आल के बग़ैर कैसे कबूल कर लें, वो तेरा दरूद आल के बग़ैर कैसे कबूल कर लेंगे। लिहाजा ये बचपन का आलम है, जब बचपन में ये मकाम है, अंदाज़ा लगाओ ये जवान होके किस मकाम के मालिक होंगे। ये घर का बच्चा बच्चा, ये घर का बच्चा बच्चा अली है, इस घर का बच्चा बच्चा अली है। और आज मैं उन्हीं घराने से दो अली का जिक्र करना चाहता हूँ। पहले आप जो है इस ख़ानदान की शुजाअत भी देखें, थोड़े फ़ज़ाइल हैं शुरू में, उसके बाद मसाइब। ये तहकीक जो है वो शायर अहले बैत अल्लामा शौकत रज़ा शौकत साहब की ये सब तहकीक है, और उन्हीं ने ये सब चीज़ें जो है इकट्ठा की है। और ये जो यहाँ हम पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, मौला इसका सवाब बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लामा शौकत रज़ा शौकत साहब के आमाल में तहरीर फरमाए, और मौला जनाब की ज़िंदगी दराज फरमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद आपका सुनना और मेरा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लिहाजा सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद, सल्ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें कि ये घराना कैसा है। औन मोहम्मद नाम है ना दोनों शहज़ादों का, आलिया ज़ैनब आलिया सलवातुल्लाह अलैहा के जो दो शहज़ादे, क्या नाम है आपका, औन और मोहम्मद। क्या फरमाते हैं कि जब से मेरा उन्वान बने औन मोहम्मद, जब से मेरा उन्वान बने औन मोहम्मद,
अल्फाज की भी शान बने ओन मोहम्मद। जब से मेरा उन्वान बने ओन मोहम्मद, अल्फाज की भी शान बने ओन मोहम्मद, यूं जीनत मैदान बने ओन मोहम्मद, एक जिस्म में दो जान बने ओन मोहम्मद। एक जिस्म में दो जान बने, एक जिस्म में दो जान बने ओन मोहम्मद, एक जिस्म में दो जान बने ओन मोहम्मद। और देखें कि शब्बीर के पाले हुए तौहीद के शाहकार, शब्बीर के पाले हुए तौहीद के शाहकार, शब्बीर के पाले हुए तौहीद के शाहकार, अब्बास ने हाथों से बनाए हैं अलमदार। शब्बीर के पाले हुए तौहीद के शाहकार, अब्बास ने हाथों से, अब्बास ने हाथों से, अब्बास हाथ अलमदार, अब्बास ने हाथों से बनाए हैं अलमदार। क्या और हो दोनों की शुजाअत का भी इजहार, ननियाल भी कर्रार है ददियाल भी कर्रार, ननियाल भी कर्रार ददियाल भी कर्रार। ननियाल नाना कौन है? हैदर कर्रार, दादा जाफर तैयार। अल्लाहु अकबर। नाना हैदर कर्रार, दादा जाफर तैयार। क्या और हो दोनों की शुजाअत का भी इजहार, शब्बीर के पाले हुए तौहीद के शाहकार, अब्बास ने हाथों से बनाए हैं अलमदार, अब्बास ने हाथों से बनाए हैं अलमदार। क्या और हो दोनों की शुजाअत का भी इजहार, क्या और हो दोनों का भी, क्या और हो दोनों की शुजाअत का भी इजहार। ननियाल भी कर्रार है ददियाल भी कर्रार, माँ को भी ये मामू के ही अक्कास लगे हैं, हद हो गई बचपन में ही अब्बास लगे हैं, हद हो गई बचपन में ही अब्बास लगे हैं, हद हो गई बचपन में ही अब्बास लगे। जब मैदान में आए, जब ये बच्चे मैदान में पहुंचे, मसाइब आएंगे इंशाल्लाह आखिर में, शुजाअत आप सुने पहले। ये वो ख़ानदान के बच्चे हैं, ये उनके नवासे हैं कि जिसने 3 दिन के होते हुए झूले में कल्ले अजदर को चीर दिया था। लिहाजा इनकी शुजाअत पे शक करने से पहले अपना बाप ढूंढ लेना। अगर किसी को ये शक हो जाए कि कैसे, तो फिर वो सोचे कि वो दुनिया में आया कैसे। ठीक है, इस ख़ानदान की शुजाअत पे शक न करना, इमाम की इमामत पे कभी शक न करना, अपने ईमान पे शक कर लेना, इमाम की शुजाअत पे शक न करना, और इमाम के पाले हुओं की शुजाअत पे कभी शक न करना। कैसा ये आप देखें कि बहादुर है। जब ये मैदान में आए तो फिर आप देखें कि उन्होंने कैसा माहौल तैयार किया कि दोनों ने किया दश्त में आते ही ये ऐलान, दोनों ने किया दश्त मैदान में, दोनों ने किया दश्त में आते ही ये ऐलान, बाहर से हम इंसान हैं अंदर से हैं कुरान, बाहर से हम इंसान हैं अंदर से हैं कुरान, और सचमुच तुम्हें हासिल नहीं दीन का इरफान, सचमुच तुम्हें हासिल ही नहीं दीन का इरफान, इसलिए कि काफिर है जो शब्बीर से हो दूर मुसलमान, काफिर है जो शब्बीर से हो दूर मुसलमान, काफिर है जो शब्बीर से हो दूर मुसलमान। अब जब लड़ना शुरू किया, इन दोनों बच्चों ने जब लड़ना शुरू किया, तो ये कहते ही जब औन ने तलवार उठाई, एक भाई इस तरफ गया औन, एक भाई इस तरफ गया मोहम्मद, एक भाई इस तरफ, एक भाई इस तरफ, एक भाई इस तरफ के लश्कर में घुस गया, एक भाई इस तरफ के लश्कर में घुस गया। अब उम्र का जो तारीख़ में मिलता है, उम्र का ये है कि बहुत छोटे भी न थे और बहुत जवान भी न थे, 9 से 12, 13, 14 साल की उम्र के अंदर है, 9 से 14 के अंदर। ठीक है, अब एक भाई इस तरफ चला, एक भाई इस तरफ। आप इनकी शुजाअत आप देखें, ये 9 साल का एक बच्चा है, एक अगर 11 साल या 12 साल का है, तो ये उनके नवासे हैं कि जिन्होंने झूले में भी किसी अजदर का खौफ न किया, जिसने तन्हा होकर भी हज़ारों को जहन्नम पहुंचा दिया, जिसके खुद के अकेले के होते हुए, कल में एक वाक़या सुना चुका जंग बीर का,
जिसके एक के होते हुए लश्कर इस्लाम में हिम्मत रहती हो, ये उनके नवासे हैं। लिहाजा शुजाअत में ज़रा सी भी कमी ना होगी, ये अली के नवासे हैं। ये कहते ही जब औन ने तलवार उठाई, ये कहते ही जब औन ने तलवार उठाई, वजहुल्ला पे कर्रार की हैबत उतर आई। वजहुल्ला पे कर्रार की हैबत उतर आई, वजहुल्ला पे कर्रार की हैबत उतर आई। उस वक्त मोहम्मद को ये आवाज़ सुनाई, उस वक्त मोहम्मद को ये आवाज़ सुनाई, भाई मुझे ये फ़ौज तो एक आँख ना भाई, भाई मुझे ये फ़ौज एक आँख ना भाई। और सैराब पियासों से डरे जाते हैं वल्लाह। सैराब कहते जो पानी पी के बिल्कुल तरबतर हो, और प्यासे तो बताना मैं नहीं समझता कि इसका कोई आपको पता नहीं होगा। प्यासा, सैराब पियासों से डरे जाते हैं वल्लाह। अब मैं यहाँ से फिर से ये एक लाइन दोहराऊंगा, ये 4 लाइनें और फिर मिसरा मुकम्मल करूँगा कि ये कहते ही जब औन ने तलवार उठाई, वजहुल्ला पे कर्रार की हैबत उतर आई। उस वक्त मोहम्मद को ये आवाज़ सुनाई, भाई मुझे ये फ़ौज तो एक आँख ना भाई। सैराब पियासों से, सैराब पियासों से, सैराब पियासों से डरे जाते हैं वल्लाह, ये लड़ने से पहले ही मरे जाते हैं वल्लाह। ये लड़ने से पहले ही मरे जाते हैं वल्लाह। ये लड़ने से पहले ही मरे जाते हैं वल्लाह। ये मरने से पहले ही मरे जाते हैं वल्लाह। अब यहाँ पे जब ये जुर्रत खुद मौलाए कायनात ने वहाँ देखी, अरवाह अंबिया मौजूद है ना वहाँ पे, अरवाह पंजतन, 4 तन की अरवाह और ख़ुद मौला हुसैन 5वां तन मौजूद है। अब यहाँ पे देखा मौला अली अलैहिस्सलाम ने, आपने देखा कि अफवाज यजीदी को भी मरना पड़ा यकदम, यकदम, एकदम, एकदम से, अचानक, जिसको कहते घायो घा, यकदम, ठीक है। अफवाज यजीदी को भी मरना पड़ा यकदम, जो मारने आए उन्हें मरना पड़ा यकदम, जो मारने आए उन्हें मरना पड़ा यकदम। खुद मौत को भी औन से डरना पड़ा यकदम, खुद मौत को भी औन से डरना पड़ा यकदम। खैबर को भी करबल में उतरना पड़ा यकदम, खैबर को भी करबल में उतरना पड़ा यकदम। मौला ने जब ये देखा, जब मौला ने जब ये देखा औन मोहम्मद की लड़ाई जब देखी तो क्या फरमाया? आपने फरमाया कि अतराफ में आवाज़ थी, हाँ हूँ की हैं हूँ। क्या वहाँ आवाज़ थी? हैं इतनों को मार दिया, हैं यहाँ पे ये हाँ हूँ की आवाज़ बुलंद हो गई कि खुद मौत को भी औन से डरना पड़ा यकदम, खैबर को भी करबल में उतरना पड़ा यकदम। अतराफ में आवाज़ थी हाँ हूँ कहीं है हूँ। हैदर को भी कहना पड़ा ये औन है मैं हूँ। हैदर को भी कहना पड़ा ये औन है मैं हूँ, ये औन है या मैं हूँ, ये औन है या मैं हूँ। हैदर को भी कहना पड़ा ये औन है मैं हूँ। और जब ये शुजाअत देखी लश्कर यजीद तितर बितर हो गए, कोई इधर भागा कोई उधर भागा, और भागते भागते वो ये कहते थे कि जब दोनों के कदमों पे जबी रेज कज़ा थी। काश के ये लफ्ज़ आप समझ सकते, और चूँकि अब वक्त में वो वुसअत नहीं, वक्त इतना ज़्यादा नहीं कि मैं इसकी तशरीह भी कर सकूं, लिहाजा जहाँ तक पहुँचे बिस्मिल्लाह नहीं पहुँचे, सुन के सवाब हासिल फरमाएं कि जब दोनों के कदमों पे जब भी रेज कज़ा थी, मौत इनके कदमों पे सर झुकाए हुए थी। अब इससे आसान लफ्ज़ मेरे पास नहीं है। जब दोनों के कदमों पे जब भी रेज कज़ा थी, तलवार की तहरीक में खालिक की रिज़ा थी, तलवार की तहरीक में खालिक की रिज़ा थी। शब्बीर के होठों पे तबस्सुम था दुआ थी, शब्बीर के होठों पे तबस्सुम था दुआ थी, शब्बीर के होठों पे तबस्सुम था दुआ थी। 9 लाख ज़ुबानों पे फ़कत एक सदा थी, 9 लाख ज़ुबानों पे फ़कत एक सदा थी। क्या सदा थी कि कर्रार है जर्रार है जंगजू है वली है, कर्रार है जर्रार है जंगजू है वली है। अरे हम तो मारे गए इस घर में तो सारे ही अली है, मारे गए इस घर में तो सारे ही अली है।
अली मारे गए इस घर में तो सारे ही अली हैं। ये शुजाअत ये इन्हें ददियाल और ननियाल से मिली। ये पाले हुए थे ज़ैनब आलिया का, हुसैन इब्न अली ने पाला था, गाजी अब्बास अलमदार ने पाला था। लड़ने का हुनर इन्हें अल्लाह के शेर ने सिखाया, अल्लाह के शेर ने सिखाया। लड़ने का हुनर इन्होंने अल्लाह के शेर से सीखा। अब कभी कभी हो सकती है जब भी इस ख़ानदान का कोई भी फ़र्द जब लश्करों पे भारी हो गया, जब लश्करों पे हावी हुआ, इस ख़ानदान का एक भी फ़र्द, जब भी कोई फ़र्द इस ख़ानदान का किसी पे हावी हुआ तो ये सामने से कभी नहीं आ सके, हमेशा इन्होंने पीछे से वार किया। आप तारीख़ उठा के देख लें, इस ख़ानदान के जितने भी शुजा थे, जितने भी बहादुर थे बनु हाशिम के, उन सब को धोखे से मारा गया, उन सब को धोखे से। ये अली के लाल थे, ये ज़हरा की आँखों की ठंडक थे। सरकार अलमदार तो सैयदा की दुआ है, सैयदा की दुआ ने इन्हें पाला था, सैयदा की दुआ ने इन्हें जंग की तालीम दी थी। देखिए, जब ज़ैनब आलिया का और जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार का निकाह होने लगा तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने बस एक शर्त रखी, बस एक ही शर्त कि अब्दुल्ला एक शर्त है, बाकी कोई शर्त नहीं। बस इतना कि जब भी मेरा हुसैन कहीं सफ़र करे और ज़ैनब अगर साथ जाना चाहे तो उसे रोकना नहीं। अगर ज़ैनब साथ जाना चाहे उसे न रोकना, जब भी हुसैन सफ़र करे रोकना नहीं, उसे साथ जाने देना। बस ये एक शर्त है, मैंने ज़ैनब तेरे हवाले की। और याद रहे, ये सैयद अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार सैयद है, गैर सैयद नहीं। कुछ लोग गलत फहमी में हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि सैयद कौन कौन है। कुछ लोग तो अलवी सादात को भी सादात नहीं मानते, यानी कि खुल्लम खुल्ला ये मौला अली अलैहिस्सलाम की सियादत का इनकार करते हैं। अब जो मकाम हैदर कर्रार को ना मानता हो, क्या वो मौला अली अलैहिस्सलाम को दीन दुनिया का सरदार मान सकता है? नहीं, वो नहीं मान सकता। उसे जलन है, और ये जलन पुरानी है। इस ख़ानदान से ये ज़हनियत रखने वालों की जलन पुरानी है, इतनी पुरानी है और इतनी सख्त ये नफ़रत है, इतनी सख्त ये जलन है कि जिस तरह से ये लोग ताज़िए को देख के गिराने के इरादे में रहते हैं, इसी तरह से इन्होंने करबला में आले मोहम्मद का खैमा देखा तो गिराने का इरादा कर लिया। जब ये नौबत आ गई करबला वालों पर, जब ये नौबत आ गई, देखें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा, आप मक्का आए। 8 ज़िलहज को मेरे मौला ने मक्का छोड़ा। जब तक मेरे मौला ने मक्का छोड़ा था तब तक भी जनाब अब्दुल्ला और औन और मोहम्मद मदीने में थे। जनाब औन और मोहम्मद साथ नहीं थे, वो मदीने में थे। मक्का से जब मेरे मौला ने हिजरत फरमाई, जब मेरे मौला वहाँ से रवाना हुए, आपने जब मक्का छोड़ा 8 ज़िलहज को, तो आप पहुँचे थे मकाम तनईम। मकाम तनईम से कुछ आगे पहुँचे थे कि सरकार बावफ़ा अलमदार सरकार गाज़ी ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की कि मौला कुछ देर के लिए काफ़िला यहीं पे रोक दीजिए, ऐसा महसूस हो रहा है कि पीछे से कोई बंदा आ रहा है, महसूस हो रहा है कि कोई आ रहा है। लिहाजा काफ़िला रोका गया तो देखा कि अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार, जनाब अब्दुल्ला सैयदा ज़ैनब आलिया के सर का ताज, आपके शोहर नामदार आपके, वो आए और साथ में आपके औन मोहम्मद थे, साथ में औन मोहम्मद थे। मौला हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए। मौला हुसैन की खिदमत में हाजिर होकर मौला के हाथों को बोसा दिया। हाथों को बोसा देने के बाद इजाज़त चाहिए कि मौला इजाज़त हो तो मैं ज़ैनब आलिया से मिलना चाहता हूँ। है शोहर लेकिन इजाज़त चाहिए, क्योंकि ज़माने के इमाम हैं, इमाम है ज़माने के, इसलिए इजाज़त चाहिए। मौला इजाज़त हो तो मौला ने फरमाया कि बेशक आप जाएं, आप मुलाकात करें। सैयदा ज़ैनब आलिया सलवातुल्लाह अलैहा के ख़ैमे में तशरीफ़ लाए जनाब अब्दुल्ला, और
जनाब अब्दुल्ला कुछ कहें, सलाम कलाम के बाद कुछ कहें, उससे पहले सैयदा ज़ैनब आलिया ने फरमाया कि आप अगर मुझे यहाँ से वापस ले जाने आए हैं तो बेशक मैं आपके हुक्म की तामील करूँगी, बेशक मैं आपका हुक्म बजा लाऊंगी, लेकिन एक बात आप ज़रूर याद रखें कि यहाँ से हुसैन कूफा की तरफ बढ़ेगा, यहाँ मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल जाएगी, यहाँ से मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल जाएगी, मैं ज़िंदा नहीं पहुँच पाऊँगी मदीना। तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि मैं तुझे वापस लेने नहीं आया, और मोहम्मद को आगे किया, और मोहम्मद को आगे किया। और आपने फरमाया कि मैं जानता हूँ कि मेरा रिश्ता मौला हुसैन से क्या है, दो रिश्ते हैं मेरे मौला हुसैन से, एक दीनी एक दुनियावी। दुनियावी रिश्ता अगर देखा जाए तो ये मेरे भाई हैं, और दीनी लिहाज से मेरे इमाम हैं, मेरे आका हैं, मेरे मौला है। और यहाँ पे मैं आपको वापस लेने नहीं आया, बल्कि रसूल खुदा की हदीस पे अमल करने आया हूँ। अल्लाहु अकबर, रसूलुल्लाह की हदीस पे अमल करने आया हूँ। आपने फरमाया कि कौन सी हदीस? तो जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया कि जानते हैं ना कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब भी सफ़र करो और मुश्किल आ जाए तो सदका दे दिया करना चाहिए। अल्लाहु अकबर, सीने पे हाथ मार के जुमला सुने, जब भी सफ़र करो और मुश्किल आ जाए तो सदका दे दिया करना। ये रसूलुल्लाह की हदीस से मुश्किल टल जाएगी, मुश्किल टल जाएगी। जनाब अब्दुल्ला ने ज़ैनब आलिया को और मोहम्मद को सौंप के कहा कि जब भी, जहाँ भी, जिस भी मौके पर, जिस भी मकाम पर, जैसी भी मेरे मौला हुसैन पे मुसीबत अगर तुम्हें आती नज़र आए तो एक बेटे को मेरी तरफ से सदका कर देना, एक को अपनी तरफ से सदका। अल्लाहु अकबर, एक को मेरी तरफ से सदका कर देना, एक को अपनी तरफ से हुसैन पे कुर्बान कर देना, सदका कर देना। करबला का मैदान, रोज़े शब आशूर, शब आशूर, आशूर की शब, मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरतीब दे रहे हैं, फ़ौज को तरतीब दे रहे हैं। आप देखें इन बच्चों के जज्बे देखें, जज्बा देखें इन बच्चों का। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरतीब दे रहे हैं कि यहाँ पे कासिम, यहाँ अकबर, इस तरह से मौला तरतीब दे रहे हैं। तो आप देखिए कि ये बच्चे जाके वहाँ उसी कतार में ऐसे नहीं खड़े, ऐसे खड़े हैं पंजों के बल, और ऐसे खड़े ताकि हुसैन को छोटे ना नजर आए, हुसैन को छोटे ना नजर आए। पंजों के बल खड़े और हाथों को बुलंद कर दिया ताकि छोटा कद नजर ना आए, हुसैन हमें बच्चा ना समझे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उन पे तवज्जो नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। अब यहाँ पे दिन उभरा, क़यामत का दिन उभरा, ये सिर्फ आम दिन नहीं था, क़यामत का दिन उभरा। और यहाँ पे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में बार बार बच्चे जा रहे हैं, बार बार बच्चे जा रहे हैं, मौला हुसैन जवाब नहीं देते। यहाँ पे माँ का आलम देखें, यहाँ पे कुर्बानी का जज्बा देखें, यहाँ पे मौला हुसैन उन्हें इजाज़त नहीं देते, और यहाँ माँ इनसे कहते कि अब भी ज़िंदा हो, माँ कहती है अब भी ज़िंदा हो, अब भी ज़िंदा हो, मेरा हुसैन मुश्किलों में घिरा हुआ है। माँ के कदमों पे बोसा दे के कहते अम्मा, मामू इजाज़त नहीं देते, इजाज़त नहीं देते। आपको पता है ना कि मामू अपने भांजों से कितना प्यार करते, भाई अपने बहन से कितना प्यार करती होती, बहन अपने भाइयों से कितना प्यार करती होती, कितना प्यार करती है। चाहे गरीब से गरीब भी कोई हो, चाहे जितना गरीब हो, बहनों को भाइयों से उम्मीद रहती है, बहनों को भाइयों से उम्मीद रहती है। लेकिन ये किताबों के अंदर मौजूद है, लेकिन इस दौर के अंदर मैंने ऐसे भी भाई देखे कि जिन्होंने बहन का घर उजाड़ने में किसी चीज़ की कमी ना की। मैंने ऐसे भी देखे कि जिन्होंने बहन का हक अदा करना चाहिए था, बहन को तानों से, जुल्मों सितम से, मुसीबतों से अमान देनी चाहिए थी, मगर इन आँखों ने वो मंज़र भी देखा, वो दौर देखा इन आँखों ने कि खुद भाई बहन पे मुसीबत बन के पड़ा। करबला में देखे कि भाई बहन की मोहब्बत क्या होती है, करबला में देखे कि कुर्बानी का जज्बा क्या होता है। करबला में आप देखें कि बहन अपनी माँ को सुरखरू करने के लिए, भाई के लिए बच्चों को कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह में। ये जज्बा मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ज़ैनब आलिया अपने बच्चों को लेकर आई कि भाई हुसैन,
क्या फातिमा ज़हरा की बारगाह में मुझे शर्मिंदा करवाना चाहते हो? क़यामत में मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी अम्मा के सामने कि कहेंगी कि ज़ैनब तुझे तेरे बच्चे प्यारे थे, मेरा हुसैन न था प्यारा? तेरे बच्चे प्यारे थे, मेरा हुसैन प्यारा न था। लिहाजा किसी भी कदर सैयदा ने इजाज़त ली, बच्चों को दूल्हा बनाया, बच्चों को सजाया। माँओं को बड़े अरमान होते हैं। माँ अपने बच्चों को, अपने बच्चों के सरों पे सेहरा सजाने के अरमान रखती। माँ अपने बच्चों के सरों पे सेहरा सजाने का अरमान रखती। बच्चा छोटा हो, छोटा बच्चा हो, और माँ जब देखती है तो उसमें बचपना नहीं देखती, माँ उसमें अपना सहारा भी देखती है। माँ उसमें अपनी ज़िंदगी देखती है। माँ अपनी औलाद में अपनी खुशी देखती है, अपनी खुशियों का गला घोंट देती है। वालिदैन अपनी खुशियों का गला घोंट देती है औलाद की खुशी के लिए। वालिदैन अपनी औलाद के लिए अपनी खुशी का गला घोंट देती, अपनी खुशी कुर्बान कर देती है। मेरे बच्चों को कुछ न हो, लेकिन यहाँ देखिए उसकी रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, बक़ाए ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए ये कह देना आसान है? क्या हुसैन कुर्बान हो गए, कुंबा कुर्बान हो गया, पता तो करो कि क्या गुजरी आले मोहम्मद पे। ये कह देना आसान है और ये फतवा लगा देना आसान है कि गम ताज़ा न करो, न रो न रो न रो। तुम्हारे दिल पत्थर के हैं, वो दिल दिल नहीं, पत्थर के टुकड़े से भी बदतर है कि जिस दिल में मोहम्मद के लाडले का गम नहीं होता, वो पत्थर से भी बदतर है। माँ ने अपने बच्चों को शहजादा बनाया, तैयार किया, जंग के लिए तैयार किया, और फरमाया कि एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना बच्चों, लड़ते लड़ते अगर तुम नहर के करीब पहुंच जाओ तो खबरदार पानी पीने का इरादा भी ना करना, मेरा असगर प्यासा है। अल्लाहु अकबर। मेरा अकबर प्यासा है, मेरा कासिम प्यासा है, मेरा भाई प्यासा है। खबरदार पानी के करीब ना जाना, पानी के करीब ना जाना। यहाँ पे शेर लड़ते लड़ते पानी के नहर के करीब पहुँचे, पीने के लिए नहीं। लश्कर यजीद में घुस गए। जितनी बहादुरी से ये अली के लाल लड़े, उतनी बहादुरी से कोई न लड़ा। इतनी बहादुरी से घुस गए ये जंग के मैदान में, ये लश्कर में घुस गए और यहाँ पे नहर के करीब पहुँच गए। नहर के करीब पहुँच गए, लईनों को मारते मारते नहर के करीब पहुँच गए। यहाँ पे किसी ने सजा दी सैयदा ज़ैनब को कि बीबी तेरे बच्चे नहर के करीब पहुँच गए। सैयदा की आंखों में अश्क जारी हो गए, खुदा ना करे मेरे बच्चे कहीं पानी ना पी ले, मैं सैयदा की बारगाह में शर्मिंदा हो जाऊं। अल्लाह, मैं सैयदा की बारगाह में शर्मिंदा हो जाऊंगी। मैं क्या जवाब दूंगी? मैं जवाब न दे पाऊंगी जब तक मौला हुसैन। अब देखें कि वो मंज़र कैसा था, कैसा मंज़र था वो मंज़र ऐसा था कि मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ज़रा सी ऊंची जगह पे खड़े, खेमे के बाहर, थोड़ा आगे, खेमे से थोड़ा दूर, थोड़ा आगे, खेमे पे टीले पे मौला खड़े, ऊंची जगह पे। दरवाज़े पे बीबी फ़िज़ा खड़ी है और बीबी फ़िज़ा दरवाज़े पे खड़ी है और सैयदा ज़ैनब आलिया मुसल्ले पर है। ज़ैनब आलिया मुसल्ले पर, सैयदा फ़िज़ा दरवाज़े पर, खेमे के दरवाज़े पर, और मौला हुसैन ऊंची जगह पर मैदान में थोड़ा आगे। बीबी सैयदा की नज़र जनाब फ़िज़ा पर है, बीबी फ़िज़ा की नज़र मौला हुसैन पर है, मौला हुसैन की नज़र बच्चों पर है। जब तक मौला हुसैन ने बच्चों को देखा कि बच्चे बहादुरी से लड़ रहे हैं, तब तक मौला हुसैन के चेहरे पे मुस्कान थी। जब तक मौला हुसैन मुस्कुरा रहे थे, बीबी फ़िज़ा का चेहरा खिला हुआ था। बीबी फ़िज़ा का चेहरा खिला हुआ था, ज़ैनब आलिया का चेहरा उतरा हुआ था कि अब तक कुर्बानी नहीं हुई बच्चों की, अब तक बच्चे मेरे कुर्बान नहीं हुए, अब तक मेरा बच्चा कुर्बान ना हुआ, अब तक वो ज़िंदा हैं, अब तक कुर्बानी कबूल ना हुई। यहाँ पे मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जगह से गिरे, वहाँ मौला हुसैन गिरे,
दर खैमा पर फिज़ा गिरी, फिज़ा दरवाजे पे गिरी और सैयदा ज़ैनब आलिया खुशी से बारगाह परवरदिगार में सजदे में चली गई कि मौला सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, कि मौला तूने मेरे बच्चों की कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल कर ली। अल्लाहु अकबर। कुर्बानी का जज्बा देखें। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए मैदान में, बच्चों ने गिरते गिरते, घोड़े से गिरते गिरते और धोखे से मारा। मसाइब बहुत हो गए, धोखे से मारा बच्चों को, धोखे से। ये ऐसे कभी भी सामने से किसी को न मार सके, किसी को भी न मार सके, किसी को ये न मार सके। हमेशा इन लोगों ने धोखा किया और इन बच्चों से भी धोखा किया गया। धोखा ये किया कि जब ये लड़ रहे थे तो एक मलून ने कहा कि ये हाशमी जवान है, ऐसे नहीं मरेंगे, ये ऐसे तुम्हारे कब्जे में नहीं आएंगे, इनसे धोखा करना होगा। उन्होंने कहा कैसे? तो आके किसी मलून कुत्ते ने कहा कि तुम यहाँ लड़ रहे हो, तुम्हारी माँ की चादरें लूट ली गई। यहाँ पे इन बच्चों का ध्यान जंग से इधर हटा। यहाँ एक मलून ने नेज़ा मारा, एक बच्चे को नेज़ा मारा, दूसरे बच्चे को तलवार से वार किया गया, ज़ख्मी किया गया और यहाँ पे लयीन टूट पड़े इन बच्चों पर। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब तक वहाँ पहुँचे थे, छोटा बच्चा अल्लाह की बारगाह में शहादत का मनसब पा चुका था। जो बड़े थे हज़रत औन अलैहिस्सलाम, उनके जिस्मों में कुछ जान बाकी थी, जान बाकी थी। मौला ने गोद में लिया सर जनाब औन का। जनाब औन के जो आखिरी अल्फाज थे कि मौला हमारा सलाम कबूल कीजिए, हमारा सलाम कबूल कीजिए, और मौला अम्मा से कहना कि हमने बेवफाई नहीं की, हम पानी के करीब पहुंच गए थे मगर हमने पानी न पिया, और अम्मा से कहना कि अब्बा से हमारा सलाम कह दें, अम्मा से कहना कि अम्मा अब तो हमसे राज़ी है ना, हम कुर्बान हो गए। ये आखिरी अल्फाज थे और दूसरे बच्चे की भी रूह जिस्म से परवाज़ कर गई। दोनों लाशें उठा के मौला हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में तशरीफ़ लाए। हर कोई उस लाश मुबारक पे अश्क बहा रहा है। ज़ैनब आलिया नहीं, ज़ैनब आलिया अश्क नहीं बहा रही। ज़ैनब आलिया ने उस वक्त भी अपने बच्चों पे अश्क न बहाए जब 11 मुहर्रम को शाम गरीबा के बाद जब लूट लिया गया काफ़िला, 11 मुहर्रम को जब चले तो जब लाशों के करीब से गुज़रे, लाशों के करीब से गुज़रे तो बस आँखों में नमी, अश्क ना बहाए, अश्क ना बहाए। यहाँ पे जब कैद खाने में रिहाई के बाद जब सर आए बच्चों के, सैयदा ने तब भी अश्क ना बहाए, अश्क ना बहाए। यहाँ पे एक मलून ने कहा सैयद सज्जाद से कि सज्जाद क्या इन बच्चों पे रोने वाला कोई नहीं? क्या इनकी माँ खैमों में जल के चली गई दुनिया से? इन पे कोई नहीं रोने वाला, इन पे कोई अश्क बहाने वाला नहीं? बीबी फिज़ा ने उन बच्चों को अपनी गोद में लिया, गोद में लिया उन बच्चों को। क्यों बीबी फिज़ा ने उन बच्चों का सर गोद में न लिया? आप जज्बा देखें कुर्बानी का। आपने फरमाया कि जो चीज़ हम अल्लाह की राह में दे दें वो वापस नहीं लिया करते, जो चीज़ हम अल्लाह की राह में दे दें वो वापस नहीं लिया करते। लिहाजा करबला पहुँचे, सैयदा की आंखों में अश्क ना आए अपने बच्चों के लिए। करबला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पे आए, वहाँ नोहा गिरिया किया, सरकार अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पे गिरिया किया, मकाम अली अकबर पे गिरिया किया, मकाम कासिम पे गिरिया किया, मकाम अली असगर पे गिरिया किया, मगर अपने बच्चों के लाशे मुबारक भी अपने बच्चों के मकाम पे गिरिया न किया। बीबी मदीने पहुँची, मदीने पहुँचने के बाद अब मस्जिद नबवी में सरकार के रोज़े मुबारक पे पहुँची, सरकार की कब्र मुबारक पे, वहाँ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जो जुल्मत वाला जो वाक़या था वो सुनाया, सरकार गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत सुनाई, अली अकबर का उजरा लाशा सुनाया, कासिम का पामाल लाशा सुनाया, अली असगर का हल्क सुनाया, मगर अपने बच्चों की दास्तान न सुनाई। और वही ज़ख्मी कुर्ता लेके सैयदा ज़ैनब आलिया मौला हुसैन का ज़ख्मी कुर्ता लेके बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की कब्र पे पहुंची और उस कब्र पे आपने वो ज़ख्मी लहू लुहान कुर्ता रखा। जैसे ही वो कुर्ता रखा, तारीख में अल्फाज है कि कब्र फातिमा ज़हरा में ज़लज़ला आया। सैयदा ज़ैनब आलिया ने अर्ज़ की कि अम्मा सिर्फ कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं 70 कदमों पे खड़े रह के भाई का लाशा पामाल होते देखती रही।
अल्लाहु अकबर। 70 कदमों पे खड़े रहकर लाशा पामाल होते देखती रही, मगर अम्मा मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह की बका के लिए सब्र किया। अम्मा मैंने अली अकबर का ज़ख्मी कलेजा देखा, ज़ख्मी जिगर देखा। अम्मा मैंने इन्हीं हाथों में जिनको पाला था उनके गलों में मैंने अम्मा तीर से छिदा हुआ, चीर से छिदा हुआ हल्क देखा। सारी दास्तान बताई, मगर बच्चों का जिक्र ना किया, बच्चों का जिक्र ना किया, बच्चों का जिक्र ना किया। जनाब अब्दुल्ला आए कब्र फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा पे लेने जनाब ज़ैनब आलिया को कि आए अब घर चलें। उन्होंने कहा कि बच्चों का क्या हुआ? कहा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। तो बीबी ने फरमाया कि क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? तो जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया कि अगर मैं भी वहाँ होता तो अपनी जान मौला हुसैन पे कुर्बान कर देता। आप घर आई, माँ है ना, माँ है ना। जब घर आप आई, तशरीफ़ लाई, तो आपने देखा कि घर में 2 मुसल्ले बिछे हुए थे, 2 मुसल्ले बिछे हुए देखे। अब माँ ने सर पे हाथ रख के मातम करना शुरू किया, हाय मेरा औन, हाय मेरा मोहम्मद, हाय मेरा औन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, हाय मेरा औन, मैं तुझ पे आंसू न बहा सकी। हाय मेरा मोहम्मद, मैं तेरा मातम न कर सकी। फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यौमन यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मौला इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद तमाम की हाज़िरियों को कबूल फ़रमाए। मौला इस ज़िक्र पाक के सदक़े में जितने बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामला व आजला अता फ़रमाए। मौला इस ज़िक्र पाक के सदक़े में मौला आले मोहम्मद की अज़ादारी के सदक़े में अज़ादारी इमाम मज़लूम में जितनी रुकावटें आ रही है मौला उसे दूर फ़रमाए। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु।